नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। जो हमारे आज के मेहमान हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके लिए कुछ कहने के लिए। तो फिर भी मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करूँगा। तोची रैना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आए और मेरे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। तोची जी, मैं अपनी बात की शुरुआत आपसे ऐसे करूँगा कि सब लोग ये जानते हैं कि आप बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, सूफ़ी गाते हैं, संगीतकार हैं, पर हम बात करेंगे आपके बचपन की। बिल्कुल, क्योंकि इंसान की शुरुआत जर्नी शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, और ये संगीत का रुझान आपको कहाँ से शुरू हुआ? बचपन का तो पता नहीं है अपने को। जब से मैंने होश संभाला है, 13 साल की उम्र में घर छोड़ चुका था मैं। लेकिन कहते हैं कुछ इंसान धरती पे ऐसे आते हैं जो अपनी आँखों में बहुत कुछ देखते हैं, वो है सांस। बचपन से सांस को देखता हुआ आया। 2 संतों की फैमिली है। मेरी नानी ब्रह्म ज्ञानी थी, मेरे दादाजी बहुत बड़े संत महापुरुष हुए हैं। उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उनकी धूल को लेके आया हूँ। और संसार में जब आया तो ना, वो सृष्टि के जो मालिक पिता है, जिन्होंने जोड़ा 2 रिश्तों को, पिता को और माँ को, तब मैं आया था। वो बीज उसी टाइम से पड़ गई थी। 2 नंबर की सांस। हाँ, 2 नंबर सांस पे शिव जी से शुरू होती, नंबर 2 उन्हीं का है। मून का भी है, जब गुस्सा आता तो मोती पहना देते हैं। हाँ। तो एक इंसान इंटरनल जा कर के अपने शरीर के केबल को देखा है कि वाइब्रेशंस उसकी केबल तक पहुंच रही है। इंटरनल केबल तो देख रही है, केबल ही तो लगा हुआ है, लेकिन इंटरनल केबल को कैसे देखेंगे? सांस से आप ब्रह्मांड में उतरोगे तो आपको दिखेगा क्या है। उस गहराई में उतरने के लिए आपको एक गुरु की तलाश होती है, और मुझे गुरु की तलाश थी। या जब मैं भागा तो मुझे गुरु भी मिले। पंडित विनोद कुमार मुदगल, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे। पंडित दिलीप चंद्र बेदी जी के शिष्य थे। ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। उसके बाद में एक गुरु और थे, उनके हुसन लाल भगत राम जी, उनके शिष्य थे। 5 एलिमेंट 7 चक्रास जब इस धरती पे आया था, म्यूज़िक तब से चला आ रहा है। वो भूल गए लोग, मेरे गुरु ने मुझे दिया, बस वही लेकर के आया हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपसे, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप कहाँ से भागे थे और कहाँ पहुँचे? मेरे डैडी की पोस्टिंग हुई थी नेपालगंज में। CPWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे मेरे डैडी। नेपाल में पोस्टिंग हो गई, तो जो क्वार्टर मिला था वो बैक साइड में मुर्दे जलते थे। अच्छा। और मैं पढ़ता था 6th स्टैंडर्ड में। तो वो बरामदे में सोने से क्या हुआ कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देखते देखते ना एक अंदर से बेचैनी शुरू हुई और सवाल खड़े हुए कि मैं कौन हूँ। फिर वो 1 साल तक बैठा, गुम हो गया, पढ़ाई से मन हट गया, पिटाई भी बड़ी होती थी। अब अंदर से खोज शुरू हुई कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं अगर आपका दिशा सही हो तो मालिक हेल्प करते हैं। तो मेरे को इतना एहसास तो हो गया था कि मैं 4थे ब्रह्मांड में पैदा हुआ था। पहला उस मालिक का, दूसरा पिता, तीसरी माँ, चौथा पेट में, 5वें में आया, छठा शुक्र का, गुरु जो रास्ता दिखाए। ये ज़िंदगी माता पिता और गुरु की देन है। मेरा काम है कर्म करते रहना। मैं अपने सांस को देख के फॉलो कर रहा हूँ, किसको? मालिक को। उस ट्रैवल कंपनी का वॉचमैन हूँ, पर वॉच किसको कर रहा हूँ? किसी को नहीं। तो एक्सक्यूज़ आदमी ज़िंदगी में जितना मर्जी दे ले, पर मेरा क्या है, 24 घंटे में से मेरा 17-18 घंटे मेडिटेशन में ही रहता हूँ, मैं ध्यान में ही रहता हूँ। कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, क्योंकि किसी चीज़ की तलाश है। जो धरती पे आया है इंसान, उस मालिक ने सृष्टि को बनाया, क्या सोच के बनाया था। और कोरोना में मालिक को इतनी तकलीफ पहुँची कि सबको घर क्यों बिठाया है। बंदर की औलाद थे हम, आज अंदर बैठे लॉकडाउन कर दिए, क्योंकि लॉक करके डाउन एनर्जी को कर दिए, और आध्यात्मिक आदमी का एनर्जी ऊपर हो रहा है। ऐसे में आके संसार में वही इंसान मैसेज दे सकता है जो खुद को पढ़ के आया। तो 13 साल की उम्र में जो बच्चा घर से भागा था, तो फिर वो इस संगीत की तरफ उसका रुझान फिर कैसे आगे बढ़ा? ये सफ़र जो आपका संगीत का, फिर आगे कैसे बढ़ा है? मेरे ख़ानदान में म्यूज़िक तो नहीं सिखाया गया। मेरे सारे ताए चाचा वगैरह सब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसमें बिलोंग करते हैं। और म्यूज़िक जो है वो मेरे ख़ानदान से चला आ रहा है। मेरी दादी सितार प्लेयर थी, मेरे डैडी 6 भाई थे, और सारे उस्ताद लोग हैं। उन्होंने बच्चों को नहीं सिखाया, मतलब बहुत कठिन तपस्या है।
लेकिन कहते हैं जब मालिक देना होता है तो देते हैं, उसमें बच्चा क्या होता है, उसकी रूह होती है। रूह होती है। बस वो रूह लेके निकला तो बाद में जब ताया लोगों को पता लगा कि यार बच्चों को हमने कुछ दिया ही नहीं है, वो चले गए, पर रूह तो उनकी है ही ना, तभी तो जीन्स के रूप में आया म्यूज़िक को लेकर के। ब्लेसिंग्स तो है ही ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा ही है तोची रहना बैंड ऑफ बंदगी है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाएं। और इतिहास में आज से हज़ारों साल पहले जो बाबा फरीद जी कह के गए, बाबा बुल्ले शाह कह के गए हैं, वो बात आज सच हो रही है। अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको जुगनी सुनाता हूँ। जब 13 साल की उम्र में जुगनू के पीछे भागा करता था, मैं लाइट दिखाता था, तब एक सवाल खड़ा हुआ था, ये जुगनू जल तो रहा है, लोग जुगनू कह रहे हैं। जुग का मतलब होता है जो सदियों से चला आ रहा है, वो सदियों से लाइट दिखाता हुआ आ रहा है, लोग उसको जुगनू कह रहे हैं। उसी तरह मैं भी एक जुगनू बन के आया, मुझे मालिक ने क्या लाइट दिखा रहा है उसको आप सुनिएगा तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। कि बाबा फरीद जी को मालिक ने बोला, वेक फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली मिट्टी हासे मिट्टी रोबे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। और आज क्या कहते हैं लोग, वेक फरीदा मिट्टी खुली। मिट्टी भी आज फ्री में मिलती है, सब कुछ फ्री में, लेकिन उस मिट्टी के कदर को नहीं जाना। जिस किसान ने एक एक ब्रह्मांड को एक एक दाने के रूप में पिरोया था, वो किसान तो आज भी भूखा मर रहा है, लेकिन उसकी तड़प को किसी ने नहीं जगाया। मैं उसकी भी बात कहता हूँ, क्योंकि सांसारिक जीवन में मालिक ने सबको यहाँ भेजा था इक्वल। ये फ्रीक्वेंसी जो थी ईगो की, वो क्यों क्लैश कर गई? और इस ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया था, तो ये ब्रह्मांड बेचते बेचते इतनी सी रह गई। वो किसने बेचा था उसका नाम पूछता हूँ, और जिसने खरीदा था उसका भी नाम पूछता हूँ। 2 बंदों का नाम बता दे कोई। ये सच्चाई है। और मेरे गुरु ने जो दिया है मुझे, मैं अपने सभी गुरुओं का ऋणी हूँ, क्योंकि वही मेरे भगवान है। उन्होंने एक सच की राह पे विचारों को खोलना सिखाया। अपनी किताब खोल। वेद का मतलब क्या? वे मतलब वो, दे, वे दे। जिसने वेदे में छेद कर दिया, और छेद में भी जाके इतने नुक्तों को देख रहा है कि एक एक नुक्ते में एक एक ब्रह्मांड है, तो उस मालिक ने मुझे क्या दे के भेजा है? वो कहता है बस बांटता जा और बहता जा। मैं बांटते बांटते बहते बहते आ गया, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। तो जो हमारे गाने, वो एक संगीत की बात, और जुगनी की जो बात मैं कर रहा था कि आपको सुनाऊं, तो मैं वो सुना देता हूँ। जुगनी आपको, अच्छा थोड़ा सा मेरे को तानपुरा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाइए बढ़ाइए। वेख फरीदा वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुली मिट्टी हासे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। वेख फरीदा वेख फरीदा ना कर बंदियां मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। 4 दिना दा दुनिया मेला, फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी। ना कर तेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। मिट्टी नाल न धोखा कर तू, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। वेख फरीदा वेख फरीदा वे जुगनी कहंदी आ। वेख फरीदा वे जुगनी कहंदी आ। ओ ना अली दा लैंदा ए वे जुगनी कहंदी आ। ओ था 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 फिरदा ए वे जुगनी कहंदी आ। ओ कणकण दे विच रिसदा ए वे जुगनी कहंदी आ। ओ अखां दे विच वसदा ए वे जुगनी कहंदी आ। वेख फरीदा
वहक फरीदा वहक फरीदा। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया सुन के, एकदम कनेक्ट हो गए हम आपकी आवाज़ से बिल्कुल कनेक्ट हो गए। तो वही है जो कुछ है। वही जो आवाज़ है ये सच्ची में दिल को छू गई, बहुत अच्छी आवाज़ थी, बहुत अच्छा आपका गाना है। तोची जी, मैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका जो स्ट्रगल टाइम था, हर किसी का, इंसान का, जब भी कोई कलाकार होता है तो उसको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्लेट में सज के तो आती नहीं है। आपने भी स्ट्रगल करा होगा, आपने भी बहुत संघर्ष करा होगा, तो उन संघर्ष के दिनों की बात आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कुछ। और आपको जो ब्रेक मिला, वो ब्रेक कैसे मिला, वो हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। ब्रेक कैसे मिला? क्या होता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पढ़ के जाता है। बॉम्बे में 93 से जाता हूँ। अच्छा, बॉम्बे 93 से आप बॉम्बे? हाँ जी, 93 से जाता हूँ। मेरे बॉम्बे में ताई थे, वायलिन प्लेयर थे इंडस्ट्री के बहुत बड़े, रतन सिंह जी, आर्मी में थे। और तब से मैं जाता था। मेरे गुरुजी हैं भूरे खां साहब, उस्ताद भूरे खां साहब, उनसे सीखा करता था। कभी दिल कहा नहीं वहाँ पे रुकूं। लेकिन 2003 15 जून को अचानक आया कि निकलना चाहिए। मेरी पास पैसे भी नहीं थे। मेरी वाइफ ने मुझे 500 रुपये दिए, बोले आप जाओ, आपका अच्छा होगा तो हमारा अच्छा होगा। फिर मैं वहाँ गया, समुद्र के किनारे 20 दिन सोया। फिर मालिक ने पता नहीं किस इंसान को भेजा जो 30,000 रुपये दे के चला गया, उसको आज भी ढूंढ रहा हूँ। तब मेरे साथ मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, वो भी मेरे साथ समुद्र के किनारे सोए। तो कहते हैं अगर आपकी सच्चाई, ईमानदारी अगर है तो मालिक भेजते हैं किसी न किसी को। और मेरा सिक्स्थ सेंस बचपन से अलग है, क्योंकि मैं गंभीर से सोचता हूँ। सांस आपको ब्रह्मांड दिखाता है, और आपका जो सिक्स सेंस के साथ में दुनियावी में जब आप रहते हो तो आप इधर की बात को एनालाइज उधर से करते हो कि वाइब्रेशंस जो कह रही हैं वो करेक्ट दिशा में लेके जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मैं बॉम्बे जाने के 1.5 साल एनालाइज किया, मैं शुरुआत कैसे करूं। मैं डायरेक्टरी लेके आया। सबसे पहला कॉल किया मैंने देवानंद साहब को, तो उनके लड़के हैं सुनील आनंद, उन्होंने फ़ोन उठाया, उनसे आशीर्वाद लिया, बुला लिए, शाम को गए। फिर देव साहब टेरिस पे बैठे थे, उनसे मिला, उनका आशीर्वाद लिया। 2 दिन के बाद देव साहब बुलाए। ऐसे करते 5 साल तक मैं सबसे मिल लिया। अब आते हैं नाम पे। मैंने अपना नाम त्रिलोचन सिंह मेरे माता पिताजी ने रख दिया था। और जब मैं, आध्यात्मिक लोग बहुत गहराई से सोचते हैं नाम का मतलब को, और त्रिलोचन जो नाम है वो शिव जी का नाम है। जिस तरह से मैं देखता हूँ संसार में, अगर ब्रह्मांड को सांस में उन्होंने 5 तत्वों में इंसान को 5 तत्व देके बैठा है, तो 5 तत्व हमारा स्थान कहाँ है उसका। एंड 7 चक्रास आपके नोट है, तो 7 सुर का स्थान का 7 5 12 नोट अगर हमारे अंदर है, तो कहाँ, तो 1 नंबर सूर्य का है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और 2 नंबर शिव जी का है। तो फिर 12 ज्योतिर्लिंग भी है। फिर 84 लाख योनि, 8 4 12 1 2 3 वहाँ पे भी है। मेरी ये स्टडी है, कैलकुलेशन जो मेरे गुरु ने रिवर्स सांस में कैलकुलेशन कराया मुझे, जो कि बहुत मुश्किल है। आप ऐसे सांस ले रहे हो ना, मैं रिवर्स में अपने स्टूडेंट्स लोगों को कराता हूँ, रिवर्स में सांस कराता हूँ। तो मैथमेटिक्स आपको बार टू बार सिखाता है स्विंग कराना, क्योंकि 70% पानी आपके अंदर है। और हवा पानी जब वार्म अप होते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है, तब ऊर्जा का संचार होता है, कॉन्फिडेंस जाग जाता है अनाज चक्र पे, तो क्रिएशन बढ़ जाती है। ये 5 तत्व ओम है। और 3 नंबर है एक तरफ, ये डंडी नीचे गई, ये चंद्र बिंदु ऊपर, अगर इसको ऊपर कर देंगे तो त्रिशूल है। मैं यहाँ तक देखता हूँ। बिल्कुल सही। मैंने बहुत फोकस फ्रीक्वेंसी कान की, मुझे ध्यान में बहुत कुछ दिखता है। तो कोई भी चीज़ अगर मैं करता हूँ, तो जब तक उस बात की गहराई में नहीं उतरूंगा तब तक कुछ नहीं कहता हूँ। साधना इसी को कहते हैं। साध क्या रहे हो? सांस। और सांस ने अगर आपको साधना गुरु ने सिखा दिया है, तो फिर आपका ऑरा मजबूत है ना। तो मार्शल आर्ट में वही तो है, जो ऑरा फेंकते हैं तो वो क्यों जाता है। तो मेरा प्लस पॉइंट है, मैं मार्शल प्लेयर भी हूँ। उसका फ़ायदा मैंने म्यूज़िक में उठाया कि 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्शल आर्ट की। अपने आप को तार जो केवल है, उस केवल के अंदर जाके देख रहा हूँ कि मैं टाइट हूँ, टोन हूँ। तो इसलिए कहते हैं तान पूरा। पहले तू पूरा है, तान के देख, अधूरा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में हूँ। आंसर वो है, जिस दिन उसने सांस को खींच लिया ना, राम नाम सत्य है। ये सच्चाई है सुरों की, इससे बेईमानी नहीं कर सकता। देख करके आया हूँ सबको। म्यूजिक ये है, ईमानदारी की कमाई, दैवत सच्चाई है, निरंजन फकीरी है। सारेगामा पदानी का मतलब क्या? सा मतलब सांस। सांस पे चले तो रास्ते दिखे, रास्ते पे चले गहराई, गहराई में उतरने के बाद एक झटका लगता है, मालिक आके इशारा देते हैं, वो विचार
कहते हैं बीच में कोई पंचम परमेश्वर आएगा, गाइड करेगा। दैवत सच्चाई, सच्चाई जानवरों में है। मैं जानवरों में 3-3 महीने रह के यहाँ पे जंगलों के अंदर में रिसर्च किया उस ज़माने में। तो दैवत कौन से नोट पे बोलता है? गधा बोलता है ऐसे, गला सूख गया, दर्द नहीं समझे। और कहते हैं जानवर, पहले जानवर का मतलब समझो। जान मतलब खुद को जानना, वर ब्लेसिंग तब मिलेगी। हम तो उसको जानवर कहते रहे, अब कौन है जानवर? ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर दैवत के बाद निरंजन, निरंजन फकीर, और फकीर शिव। उससे बड़ा कोई है तो बता दो। सबको देखा हूँ मैं, आज बच्चों को देखता हूँ, यंग जनरेशन्स को कैसे भटके हुए हैं, पता ही नहीं किधर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में मालिक बचपन से मेरे से यही बात करवाता जा रहा है, पर मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं की, ना सोशल मीडिया पे रहा। मैं अपना कर्म करता रहा, माउथ पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी, जगाते 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 मालिक ने ड्यूटी लगाई थी जुगनू बन के हर इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाग जाओ, सोना तो एक ही बार है, एक ही बार सो लेंगे, अभी तो जाग जाओ। कोशिश कर रहा हूँ, वो चला रहा है, मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं कदम चल पाऊँ। कौन सी बात करूँ म्यूज़िक की, विचारों की, क्या करूँ? मैं तो अपने आप से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मैं हूँ, आंसर तू है, ये तो बता दे। क्यों ये सृष्टि बनाई थी? ये पशु, ये पक्षी, ये धरती, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सब तो सच हैं। इंसान क्यों झूठ है? अपने आप से पूछता हूँ। ये कड़वा सच है। कड़वा सच है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो बातें हैं, वो बातें तो आप जो बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो बात सारी सही हैं, सच्ची हैं बातें, बहुत गहरी बातें हैं। मैं आपसे यहाँ पर जो मेरा सवाल था, वो सवाल फिर हमारा वहीं रह गया। बिल्कुल। कि आपका पहला ब्रेक फिर आपको कैसे मिला? पहला ब्रेक मैं वही बताया ना, 5 साल में मेरी दोस्ती हो गई। सलील दा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, सलील चौधरी जी, उनका लड़का पीपी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने डायरेक्टर नीरज पांडे को बोला था, यार इस इंसान का स्ट्रगल बहुत तगड़ा है यार, ये गाना यही गाएगा। वेडनेसडे का गाना था ओ बुल्ले शाह यार मेरे। तो मैं तहे दिल से संजय चौधरी पीपी का शुक्रगुजार हूँ। अमित से मेरी दोस्ती 2003 में ही हो गई थी, हम साथ में ही स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारा एक गैंग है दोस्ती का, प्यार मोहब्बत का, आज भी हम बैठते हैं। फिर बस वही धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो गाना वेडनेसडे का है, वो अगर हमारे दर्शकों के लिए प्लीज सुना देंगे। यार मेरे, दिलदार मेरे, यार मेरे, दिलदार मेरे, ए दुनिया पूछे कौन है तू, ओ बुल्ले शाह यार मेरे, ए दुनिया पूछे कौन है तू, कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू, यार मेरे, दिलदार मेरे, ए दुनिया पूछे कौन है तू। कौन है? और एक बाबा बोले, बोले बुल्ला की जाने में कौन है? बुल्ला की जाने। और मैंने क्या बोला? कौन है तू? कौन है तू? बता तो सही। संसार में मालिक ने हर बंदे को इंसानियत का पैगाम दे के इंसान बना के भेजा था, कहाँ है वो? यही मैसेज है मेरा, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जब फर्स्ट ब्रेक मिला होगा, उसके बाद लोगों ने आपको रिकग्नाइज, आवाज़ आपकी अच्छी है, लोगों तक पहुंची, लोग उससे कनेक्ट हुए, तो उसके बाद फिर ये आपका संगीत का सफ़र जो बॉम्बे में था, वो फिर आगे कैसे बढ़ा? मैं बोला ना, कुछ सोचता नहीं हूँ मैं, सोचने से कभी कुछ नहीं होता। मैं फ्लो में बहता हूँ, बहते बहते आ गया। एक सेलिब्रिटी होकर के भी 90s के जंगलों में इधर रहा, उस मालिक ने सीधा देवभूमि में बुला लिया। कुछ तो रीज़न होगा ना। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच करके अपने दिमाग में इतना बोझ बना लिए हैं कि इंसान का डाटा फुल हो गया और इससे आदमी बीमार हो गया। आज बीमारियों में घूम रहे हैं। मैं डाटा खाली रखता हूँ, हवा आने दे जाने दे, घर मेरा साफ है, मैं कुछ नहीं सोचता। और गुरु नानक देव जी भी बोल के गए हैं, सोचे सोच न हो गई जे सोची लखबार, पुखया पुख न उतरी जब बन्ना पुरिया पार। क्यों बोल के गए? आप लाखों बार सोच लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सोचना छोड़ दो, मौन हो जाओ। जब मौन में हो जाओगे, उल्टा पढ़ोगे मौन को, तो नमो नमो हो जाएगा। मैं वो बात कहता हूँ, गहरी बात है। मेरा विज़न ये है। मुझे अपने माता पिता, अपने गुरु की बात कहनी है कि मेरे माता पिता ने मुझे 9 महीने क्यों रखा था। वो किताब लिख करके आया हूँ मैं। उस किताब का नाम ही है समाधि कोख में। समाधि कोख में, हाँ। जब वहाँ से इशारा हुआ था, तब माँ बाप जुड़े थे, तब मैं आया था यहाँ पे। तो बीज वहीं से बो दिया था तार में, वो सोच लेकर के आया हूँ मैं।
आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मुझे कबीरा आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, जवानी दीवानी मूवी का जो था, तो प्लीज़ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार वो सॉन्ग। बिल्कुल मैं सुना देता हूँ कबीरा। टूटी चारपाई वही ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तोची जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आपकी इतनी लंबी साधना है संगीत नहीं, संगीत जो है आप, साधना तो अभी हुई नहीं है, जो आपका कोशिश जारी है। एक्सपीरियंस है जो संगीत आपका है, हाँ, एक्सपीरियंस तो कह सकते हैं। इस एक्सपीरियंस में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछूंगा कि कभी आपको लगा होगा, जैसे आप संघर्ष कर रहे थे या जब आपका संघर्ष चल रहा था, तो कभी आपको लगा होगा कि कई बार इंसान जैसे टूट जाता है, उसे लगता है कि अब नहीं हो रहा कुछ भी, तो मतलब कभी आपके मन में आया कि नहीं, मतलब जो आप ये कर रहे हैं ये छोड़ दें या मतलब इससे वापस चले जाएं? आपको मेरी आवाज़ सुन करके कहीं से लगता है? नहीं नहीं नहीं। यही सबसे बड़ा फायर है, क्योंकि आप विज़न के पीछे निकले हो, गाने के पीछे नहीं। मेरा विज़न मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं और वही मुझे चार्ज करता है, इसलिए 18 घंटे आसन पे ही बैठा रहता हूँ। आप माँ बाप को कर्जा नहीं उतार सकते हो, आपको गिफ्ट देना है और मेरे को पता है क्या गिफ्ट देना है, जिसकी साधना चल रही है। आप संसार में समाज को एक मैसेज देने आए हो, ना कि गाना गाने आए हो। गाना उस मालिक ने आपको एक रिस्पेक्ट दिलाई है और उसको मालिक ने उस जगह पे पहुंचाया है कि अब तू नवाजी बनना शुरू कर। नवाजी कौन बनेगा? जो सांस को पढ़ता है। उस मालिक का मैसेज देने आया हूँ पोस्टमैन के रूप में, और कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं भागता नहीं हूँ। मैं गाना कभी किसी से नहीं मांगा आज तक लाइफ में। मांगा उससे, रिलेशन 5 साल में बनाए थे, मालिक ने रिस्पेक्ट दिलाई है। आज भी फ़ोन आता, अभी 4 तारीख को 4 गाने डब करके आए, अभी मैं 6 गाना जयपुर डब करके आया, अभी 27 को फिर जा रहा हूँ रवि पवार। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे 25 साल पुराना यार है, मेरा गुरु भाई निकला वो, अभी पता लगा मुझे जब। तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ कि जो बुज़ुर्गों ने म्यूज़िक हमें दे के गए थे वो म्यूज़िक गायब हो चुका है, उसको वापस लाना हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जो गाना आप गा रहे हो उसकी मैं एक गाने में आपको पूरी एक फिल्म लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपको गाने की थीसिस पता होनी चाहिए। वो थीसिस के साथ जब कहानी को पिरोते हो तो लाइफ ऑफ जर्नी की ट्रैवल, और उस कंपनी का वॉचमैन मैं हूँ, इसलिए बात कहता हूँ। मैं अपनी फिल्म देखता हूँ आंखों में। अरे तोची जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि मतलब कभी आपका कोई ऐसा गाना जो पुराना गाना हो या जो आप पहले सुनते हो गाना, और वो आप सोचते हो कि अगर मैं इसे गाता तो बहुत अच्छा होता है, मतलब मैं इसे गाता, कोई भी पुराना गाना कोई जो मेरे को, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ कि मेरे को गुरु ने किसी को सुनने ही नहीं दिया। उन्होंने रियाज में ही इतना डुबो दिया कि मेरे को वक्त ही नहीं मिलता कुछ सुनने का। सिर्फ सुना कि इनको मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को, बरकत अली खान साहब को, उस्ताद नज़र हुसैन खान साहब को, सलामत अली खान साहब को, अमानत फ़तेह अली खान साहब को, और मेरे गुरु पंडित विनोद कुमार जी, भूरे खान साहब, मणि प्रसाद जी, पंडित सीताराम जी। मैं अपने सारे गुरु का ऋणी क्यों? लोग गुरु को भूल चुके हैं। मैं गुरु को ना सबक में देखता हूँ। मेरे विनोद गुरु जी ने मुझे ये सबक दिया है, मैं अपने सबक में गुरु जी को देखता हूँ। भूरे खान साहब का सबक ये है। मुझे रास्ते तो गुरु जी सबक में दिखा रहे हैं, लोगों को तो दिखते ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को तो सबक में दिखते हैं गुरु जी। कौन कहता गुरु नहीं है? रूह से तो वही चला रहे हैं। मेरी तो आंखें भी नहीं है,
दीक्षा तो गुरु ने दी थी, सबक गुरु का, माँ बाप ने जन्म दिया, और वो जो लेकर के आए वो सब तो माता पिता गुरु का। मेरा तो शरीर भी नहीं है। लोग कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि अंधकार में भटक रहे हैं। रास्ता बताना जरूरी है ना, कौन बताएगा? बिल्कुल 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 सही। तोची जी, मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कोई कंपोजिशन अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं तो। मैं एक कंपोजिशन आपको सुनाता हूँ। एक वर्ल्ड वाइड कंपनी से आई थी 2007 में। मेरा दोस्त है म्यूजिक डायरेक्टर शादाब भारती है, तबला प्लेयर है, हरियाणा के साथ बजाते। मेरी वाइफ का ही लिखा हुआ वो नैना। और इस संसार में ये नैना कितने हैं, पशु पक्षी जानवर मछलियाँ, मैं सब देखता हूँ। और मैं पूछूं कि मछली क्या बोलती है तो लोग चौंक में पड़ जाएंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा माँ 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 ही कहती है। यहाँ तक पढ़ता हूँ। तो वो नैना, वो मालिक क्या दिखाते हैं आंखों से? नैना 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 तरस गए। नैना 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 तरस गए, भर के बरस गए। नैना 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 तरस गए। नैना नैना तरस गए। लीना खबर मोरी जाके परदेस में। लीना खबर मोरी, लीना खबर मोरी जाके परदेस में। कैसे कटेंगे दिन तन्हा देश में। नैना 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 तरस गए। नैना तरस गए। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपने नैना जो ये गाया है, बहुत अच्छा गाया है। बहुत दिल को सुकून मिलता है आपकी आवाज़ सुन के। तोची जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ऊपर वाले से विश करूँगा कि आप ऐसे ही गाते रहें, और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और अच्छा करते रहें। मैं तो ऊपर वाले से यही विश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ ये बोलूँगा कि आप हमारे अपने चाहने वालों को अगर कोई संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। मैं अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और टीनेजर को, और इस ब्रह्मांड में जितने सारे इंसान हैं, इंसानियत से भरे हुए उन सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार ध्यान में बैठ कर के एक बार पूछिएगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे 9 महीने पेट में क्यों रखा था, किस लिए संसार में भेजे थे, उनका मकसद क्या था। और जिस दिन आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे उस दिन मालिक ही आपको सब कुछ बता देंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, बस यही छोटा सा मैसेज है। आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मालिक आपको खुद बता देंगे। तो मैं अपने देखने वालों को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम तोची जी सर जैसे लोगों को आपके सामने पेश कर सकें। और मैं अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू और धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा आपको। थैंक्स। और अपने देखने वालों को भी मैं धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद।